आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आपसे आशा करते हैं कि आप लगातार बैक टू बैक वीडियोस देख रहे होंगे और इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने का भी इंटरेस्ट होता है। जब आपके मैटर समझ आ रहा होता है तो आप आगे पहुंचने की कोशिश करते हो, और जब ऊपर से जा रहा है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उछल के पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब कोई भी टॉपिक पहली बार अपन पढ़ते हैं तो दिक्कतें होती है, और बताया हुआ है आपको कि कौन सा टॉपिक आप अपना स्टार्ट करना है। अर्धचालकों में हॉल प्रभाव, ठीक है, हॉल इफेक्ट इन सेमीकंडक्टर। आपके एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि हॉल प्रभाव नहीं, सिद्ध कीजिए कि अर्धचालकों के लिए हॉल प्रभाव का गुणांक जो RH होता है उसका मान P इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस E इंटू म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई E P इंटू म्यू एच प्लस N इंटू म्यू ई स्क्वायर होता है। मीन्स ये आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अर्धचालकों का जो हॉल प्रभाव अपन पढ़ेंगे उसमें आपको एक टर्म दी जाती है कि ये प्रूव करके आप हमें बताइए। टर्म आपके सामने लिखी हुई है, आपको जैसे तैसे करके कहाँ तक पहुँचना है, RH इस वाली टर्म तक पहुँचना है। अब उसके लिए आपको एक स्टोरी याद होनी चाहिए कि पीछे अपन ने J कैसे निकाला था, ठीक है, समझ आ रही है बात। J के अलावा जब E की टर्म होती थी तो अपन कैसे निकालते थे, इसी प्रकार सारी जो टर्मिनोलॉजी है, म्यू का मान कैसे आता था, ठीक है, सिग्मा क्या होता था, ये सारी बातें पता होगी और मैंने बता दी है लास्ट लेक्चर्स में, तब अपन इस इक्वेशन तक पहुंचेंगे। एक छोटा सा थिंक मैं बताऊं, J बराबर क्या होता है, QE NEVD ऐसे लिखते हो आप। नॉर्मल फॉर्मूला जो 12th क्लास वाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में, किसकी टर्म में था जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में। तो J यदि आपको होल के लिए लिखना है तो N की जगह H कर देना, ठीक है। होल के लिए आई तो आप E की जगह H का क्या काम में ले लोगे, चार्ज काम में ले लोगे। इसी प्रकार यदि V की बात है तो VH की जगह आप क्या काम में ले लोगे, VE, या VE की जगह आप क्या काम में ले लोगे, ऐसे। जब टोटल आपको निकालना होता है J तो आप होल का प्लस इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हो, टोटल कर देते हो। देखिएगा अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचा जाएगा। टर्मिनोलॉजी जो यूज होने वाली है, एक्सप्लेन इट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन अपन करके चलते हैं कि कोई भी अर्धचालक है, ठीक है, उसमें x दिशा में यदि धारा प्रवाहित हो रही है, और अपने को पता है जब अपने एक्सपेरिमेंट किया था तो धारा I किस दिशा में प्रवाहित हो रही थी, x दिशा में, तो J भी किस दिशा में होगा, x दिशा में होगा। और J का फॉर्मूला Jx क्या होता है जी, NEVD, D की जगह अपन ने क्या काम में लिया है, Vx काम में लिया है। तो प्रॉपर इक्वेशन यदि मैं लिखूं Jx किस किस के पदों में, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की साथ में यदि मैं लिखूं तो क्या आएगा, NEVx। अब होल के लिए अपने को चाहिए, ठीक है, तो होल के लिए N की जगह क्या काम में ले लो, P, E, और साथ में क्या आ गया, Vx। इतनी बात समझ आई। इसको अपन मान सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन 1। थोड़ा सा लेंथ ये पहले बता देता हूँ, स्टेप जब कंप्लीटली होगा तब जाके आप आंसर निकाल पाओगे। आप देखिएगा गतिशीलता म्यू क्या होती है, Vx अपॉन E। E कौन सी दिशा वाला E लेना आपको, EH वाला नहीं, EX वाला आपको लेना है, ठीक है, यहाँ तक। तो Vx क्या हो जाएगा, म्यू इंटू EX। यदि मैं कहूँ V ज्ञात कीजिए आप किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो V के पैरों में क्या आ गया, E आ गया। इसका मीनिंग क्या है, म्यू के पैरों में भी आप क्या लगा दो, E, साथ में EX। म्यू E का मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है। उसी प्रकार यदि होल के बारे में अपन बात करें, ठीक है, तो होल के लिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, Vx और होल वाला किसके बराबर, म्यू E की जगह क्या आ जाएगा H, और साथ में क्या आ गया, X। समझ आ रही है इतनी बात।
अब जैसे कि ये किसके लिए लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए लिखा गया है, होल के लिए लिखा गया है। कोई दिक्कत? वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा इसको इक्वेशन 2, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू पुटअप करोगे तो Jx इक्वल क्या हो जाएगा, NeVex रखिए, म्यू ई साथ में क्या आ गया, Ex, आगे बढ़िए, प्लस P इंटू ई, VHx वैल्यू क्या हो गई, म्यू एच Ex। समझ आई यहाँ तक बातें? दोनों में से आप Ex को बाहर ले सकते हो। तो देखिएगा Jx इक्वल Ne इंटू म्यू ई प्लस पी ई इंटू क्या हो गया, म्यू एच, बाहर क्या आ गया जी, Ex। अपन ने धारा घनत्व J की वैल्यू निकाली है। क्यों निकाली है? क्योंकि जब आप आगे इस डेरिवेशन को पढ़ोगे तो धारा घनत्व का पद आपके काम में आएगा। समझ आई यहाँ तक बात? लेंथी डेरिवेशन है, थोड़ा सा एक्टिव रह के देखोगे, ठीक है, लग भी जाएगा आपको लेंथी। क्यों है? क्योंकि मेरे पास ये है तब ये लेंथी है। जब स्टेप अटक जाओगे कभी भी इसके रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। अब देखिएगा अपन ने पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक में कि संतुलन की जो अवस्था थी, ठीक है, उसमें E किसके बराबर होता था, B के बराबर होता था। और अपने पास एक इक्वेशन ऐसे लिखते थे अपन, Q E प्लस V क्रॉस B, इसका सॉल्यूशन करते थे। और यहाँ पे क्या आता था, नेगेटिव साइन आता था। बीच में कौन सा साइन आ जाता था, नेगेटिव। और किससे मल्टीपल होती थी ये टर्म, ई पी या फिर ई पी म्यू एच। इलेक्ट्रॉन होगा तो ई एन म्यू ई। समझ आ रही है आपकी बातें? ये अपन ने प्रूव कर चुके हैं अपन पीछे फर्स्ट ही वीडियो में अपन ने ये निकाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कहेंगे कि संतुलन की जो अवस्था होगी तब होल तथा इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण आप कैसे लिखोगे। मीन्स पहले तो आप ये बता दोगे कि संतुलन की अवस्था में Q E प्लस V क्रॉस B का मान क्या होगा जी, 0। अब देखिएगा उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन। होल के लिए लिखेंगे तो ई पी साथ में क्या आ गया, म्यू एच। ई हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता था, वाई डायरेक्शन में, तो ई एच लेते थे अपन वाई डायरेक्शन में। और यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, वाई। तो ये क्या हो गया, ई एच वाई। यहाँ क्या होता था अपने लिए, आई क्रॉस के क्या निकलता था, माइनस जे, मीन्स नेगेटिव साइन आ जाता था। और साथ में वी एक्स एच, होल के लिए लिख रहे हैं, एच लगा दिया। और बी कौन सी डायरेक्शन में था, ओनली जेड। ये होल के लिए हो गया, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो होता है, प्लस दोनों को योग करना है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ई एन साथ में म्यू ई, ई एच वाई कोई चेंज नहीं होगा, वाई में है, माइनस वेलोसिटी में चेंज होगा, वी एक्स किसकी वेलोसिटी आ जाएगी जी, इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। और बी भी जेड डायरेक्शन में ही रहेगा। संतुलन की अवस्था में क्या हो गया, इसका मान 0 हो गया। आगे सॉल्यूशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ई पी म्यू एच ई एच वाई, ठीक है, माइनस ई पी म्यू एच वी एक्स एच बी जेड प्लस ई एन म्यू ई ई एच वाई, फिर माइनस ई एन म्यू ई वी एक्स ई बी जेड। यहाँ तक तो आपको दिखाई दे रहा है। मान क्या हो गया इसका, 0 के इक्विवेलेंट हो गया। अब ई एच वाले को एक जगह कर लो, बी जेड वाले को एक जगह कर लो। तो देखिएगा ई एच वाई यहाँ पर क्या है, ई पी म्यू एच। दूसरी टर्म ये रही, क्या है जी, ई एन, ये क्या है, एन। एन और एच में कंफ्यूज मत हो जाना, ई एन म्यू ई। इन दोनों से बी जेड तो नेगेटिव आ गया, माइनस बी जेड। यहाँ पे क्या रहा, ई पी म्यू एच वी एक्स एच। थोड़ी सी अलजेब्रा टाइप हो गई, ठीक है ना, तो पैरामीटर का ध्यान रखना थोड़ा सा। प्लस ई एन म्यू ई वी एक्स ई, मान क्या है इसका, 0। इस वाली टर्म को उधर भेज दीजिएगा, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ई एच वाई ई पी म्यू एच प्लस ई एन म्यू ई, ठीक है, दैट इक्वल बी जेड ई पी म्यू एच वी एक्स एच प्लस ई एन म्यू ई वी एक्स ई। यहाँ से आप ई एच वाई का मान निकालो, क्योंकि होल के लिए जो गुणांक
होता है वो क्या होता है E/JB। तो इस इक्वेशन में E की वैल्यू निकालोगे तो Z भी रहेगा, फिर किसका भाग दे दोगे आप, JX का भाग दे दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, होल गुणांक RH। ठीक है ना, फिर से समझिएगा, होल गुणांक RH क्या होता है, E/JB होता है, मीन्स EH/JX BZ होता है। तो अपने पास यहाँ से आप देखोगे तो EHY डिवाइडेड बाई BZ, ये इतनी टर्म आ गई। RH आपको लाना है तो किसका भाग दे दो, JX। क्या JX आपके पास प्रेजेंट है? मीन्स अपना काम लगभग हो चुका। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करते अपन उस स्टेप तक पहुँच जाएंगे। देखिएगा, EHY इक्वल, सुंदर तरीके से लिखिए, EP/μH VXH प्लस EN/μE VXE मल्टीपल बाई BZ डिवाइडेड बाई दिस टर्म EP/μH प्लस EN/μE। यहाँ तक समझ आया आपकी कि कैसे पहुँचे अपन? ठीक है, यहाँ पे भी E है, E को आप कैंसिल कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ से E में बाहर लूँ तो E लिख सकता हूँ, यहाँ से बाहर आ गया, इन दोनों से E बाहर ले तो बाहर लिख सकते हैं, E से E चला जाएगा। एक स्टेप और लिख सकते हैं अपन, EHY इक्वल P/μH VXH प्लस N/μE VXE डिवाइडेड बाई, नीचे ये वाली टर्म आ जाएगी P/μH प्लस N क्या आ गया, μE। और इसको अपन मान सकते हैं कोई नेक्स्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, मान लो ये समीकरण कौन सा है, 3 तक हो गया था, इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन 4। समझ आया यहाँ तक? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि क्या हो सकता है, अपने को उस टर्म तक पहुँचना है, वरना अपन डायरेक्ट इनमें डिवाइडेशन दे देते, आंसर निकाल देते। तो देखिएगा आप, लेंथी टॉपिक है थोड़ा और इम्पोर्टेंट भी होता है एग्जाम के लिहाज से। समीकरण 3 आपको पता रही जाएगी। वेलोसिटी v, म्यू और E में क्या रिलेशन होता है, v किसके बराबर होता है जी, म्यू इंटू E। अपने को होल के लिए अलग लिखना है और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग लिखना है। पहले मैं P का मतलब होल के लिए लिख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ HX, यहाँ पे होल के लिए वेलोसिटी क्या ले रहे हैं अपन, XH, ये लो XH। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, म्यू किसके लिए, होल के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ अपन ने सैचुरेशन लगाई थी, मीन्स वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन लगा के यहाँ पे क्या लिया था अपन ने, EH परपेंडिकुलर वाला लिया था। लेकिन अब जब अपन इसका अध्ययन करेंगे P और म्यू x, तब जो अपन कह रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक दिशा में, अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये x दिशा में अपन ने लगाया है। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको n के लिए लिखना होता तो VXN, ध्यान से देखिएगा, EX म्यू कौन से वाला जी, n का मतलब इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, इसको अपन मान सकते हैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन कि ये 5 इक्वेशन है। कैसे आया बताया गया आपको, बाई इक्वेशन 4 and 5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा साइन लेते हैं अपन, नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है ना, अपने को क्या मिलेगा, 4 में वैल्यू रखोगे तो EHY इक्वल P/μH डॉट, फिर VXH की जगह μH इंटू क्या आ गया जी, EX। ठीक है, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा N/μE। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, μE इंटू EX डिवाइडेड बाई, नीचे कोई v की टर्म है नहीं तो अपन यही लिख देंगे P/μH, साथ में क्या आ जाएगा N/μE। ऊपर से जो बाहर आ रहा है अपन बाहर ले लेंगे, और BZ इसके साथ चल रहा था। ठीक है, EX यहाँ पे भी है, EX यहाँ पे भी है, तो देखिएगा EHY इक्वल, EX बाहर लेंगे तो P/μH का क्या हो गया, स्क्वायर, माइनस N म्यू E का क्या हो गया, स्क्वायर, बाहर क्या आ गया जी, EX मल्टीपल बाई BZ डिवाइडेड बाई P/μH प्लस N/μE। समझे यहाँ तक
कि कैसे अपन पहुँचे हैं। और इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन है 5। अब समीकरण 3 में अपन ने जे की वैल्यू पढ़ी थी, तो सॉल्यूशन करने का तरीका देखना जी आप कि समीकरण 3 से उस तरफ करते हैं अपन, यहाँ आएगा नहीं, काफ़ी बड़ी स्टेप से होगी। मैं फिर से लिख देता हूँ समीकरण 3 आपके लिए कि आपकी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिएगा इक्वेशन 3 क्या था, जे एक्स इक्वल एन ई इंटू म्यू ई प्लस पी ई इंटू म्यू एच, और साथ में क्या था ई एक्स। इक्वेशन को देखिएगा, अपन फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। देखिएगा आप जे एक्स, ई एक्स इधर ले आया हमें, इस तरफ क्या रहा एन ई म्यू ई प्लस पी ई, साथ में क्या रह गया म्यू एच। या फिर क्या लिख सकते हैं जे एक्स अपॉन ई एक्स दैट इक्वल ई बाहर लो तो एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू म्यू एच, ठीक है। और ऐसी टर्म है क्या अपने पास, कहाँ, ये रही देखो एन इंटू म्यू ई पी इंटू म्यू एच, मीन्स इसकी वैल्यू निकाल लो एन इंटू म्यू ई प्लस पी इंटू म्यू एच। पूरा मैथमेटिकल है, जे एक्स अपॉन ए एक्स के साथ में क्या आ गया जी ई की वैल्यू आ गई। समझ आई इतनी बात, ठीक है। ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करो आप, और आपको क्या मिलता है देखिएगा। और आपको एक तरीका और बताया है, सीधा यदि आप भाग दे देते ई का तो भी रिजल्ट निकल के आ जाता, ठीक है। मीन्स यहाँ से देखो यदि वैल्यू निकालो मैं किसकी, ई एक्स की, तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ गई जे एक्स अपॉन एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच। ये वाला क्यों करें अपन, आपको करना नहीं है ये। तब देखिएगा ई एक्स यहाँ से उठा के, ई एक्स है आपके पास समीकरण 5 में है ई एक्स, ठीक है, वहाँ पे रख दीजिएगा। मीन्स इसको 6 मान लीजिएगा, समीकरण 6 को 5 में रखने पर रखिएगा ई एच वाई इक्वल पी इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई स्क्वायर, ई एक्स की जगह जे एक्स डिवाइडेड बाई एन ई म्यू ई प्लस पी ई, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे भी ई है, ठीक है, पी ई म्यू एच, साथ में क्या है जी ई, मल्टीपल है ये वाली टर्म किससे बी जेड से, डिवाइडेड बाई पी इंटू म्यू एच प्लस एन इंटू म्यू ई। ये टर्म कहाँ आ जाएगी, नीचे का नीचे नीचे आ गया, ई एच वाई इक्वल लिख सकते हैं अपन पी म्यू एच स्क्वायर माइनस एन म्यू ई स्क्वायर, किससे मल्टीपल हो गया जे एक्स, साथ में क्या आ गया जी बी जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे ऐसी की ऐसी टर्म ये है तो पी म्यू एच प्लस एन, साथ में क्या आ गया म्यू ई, इस टर्म को नीचे लाएंगे और ई बाहर लेंगे तो एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच, 1 और 1 स्क्वायर हो गया। मीन्स ई एच वाई इक्वल पी इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई स्क्वायर, साथ में जे एक्स इंटू बी जेड डिवाइडेड बाई ई, इसका स्क्वायर कर दो पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई का क्या हो गया जी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्या टर्म आएगी देखिएगा, इस वाली टर्म को यदि मैं इधर लाऊं तो ई एच वाई डिवाइडेड बाई जे एक्स बी जेड दैट इक्वल किसके इक्वल आएगा ये मान, इसको इधर भेज दिया, ये वाला रहा इतना, तो पी म्यू एच स्क्वायर माइनस एन म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई का क्या मिल गया अपने को स्क्वायर मिल गया। और अब देख लीजिए आप ई बट्टा जेब भी क्या होता है होल गुणांक होता है। नेक्स्ट वाला इक्वेशन ले लो 7, और नेक्स्ट अपन क्या कहेंगे होल गुणांक के मान से, होल गुणांक का मान क्या होता है आर एच इक्वल टू ई एच अपॉन जे एक्स इंटू क्या होता है जी बी जेड, वाई दिशा में लेके चल रहे हैं क्या लगा दिया
वाई। समीकरण 8, समीकरण 7 व 8 से आर एच किसके बराबर हो जाएगा, मीन्स इस वाले की जगह आप क्या रख सकते हो, आर एच लिख सकते हो, और आपको क्या मिल जाएगा, पी इंटू म्यू एच स्क्वायर माइनस एन इंटू म्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, पी इंटू म्यू एच प्लस ई इंटू म्यू ई का क्या हो गया स्क्वायर, हैंस प्रूव। वहाँ ई से मल्टीपल किया हुआ था ना जब प्रूव करना पूछा था, किया हुआ था शायद, समझ आया, थोड़ा लेंथी था और थोड़ा सा एल्जेब्रिक टाइप हो गया था कि दो इक्वेशन आपके पास, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करके आप ऐसा कोई मान निकालिए, इनिशियल में भी मैंने बताया था, ऐसा कोई मान निकालिए जिसमें आपको क्या मिल जाए, ई अपॉन जे बी मिल जाए, ठीक है ना। फिर ई अपॉन बी तो अपने को मिल गया था, फिर अपन ने आइडिया लगाया कि जे एक्स का जैसे ही भाग अपन दे दें तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ई अपॉन जे बी, तो जे एक्स का भाग अपन ने दिया है, ठीक है ना। ये वाली टर्म अपन ने निकाली और निकाल के अपन वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुटअप करके अपन लास्ट वाली इक्वेशन तक पहुँचे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था, जब थोड़ा सीरियस होके देखोगे ना तो इजीली समझ आ जाएगा, लेकिन अगर पहले से लेके तीसरे वीडियो तक, तीनों वीडियो जो अभी लेटेस्ट है वो तीनों वीडियो होल गुणांक से रिलेटेड है। यदि पहला वीडियो मिस कर दिया तो ये टॉपिक आपके समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन लिखा गया था सैचुरेशन की इक्वेशन में, ठीक है, वो आपको पहले निकालने का तरीका बता दिया था। जो रैंडम ये वीडियो देखेगा उसको ये लगेगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ठीक है। होल गुणांक पूरा हो चुका है, चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक आपके इस चैप्टर से बचा है, जो भी बड़ा टॉपिक, जैसे होल गुणांक बड़ा टॉपिक था ना, वैसे ही केपी मॉडल, केपी मॉडल का मीनिंग है क्रॉनिंग पेने मॉडल, जो अर्धचालक से रिलेटेड नहीं है, जो अपन ने ऊर्जा बैंड पढ़ा था तो उस ऊर्जा बैंड से रिलेटेड है। थोड़ा सा देखिए, क्रॉनिंग पेनी मॉडल कौन से चैप्टर में है आपके, ऊर्जा बैंड वाले में, ठीक है ना। ऊर्जा बैंड वाले में अपन पढ़ेंगे क्रॉनिंग पेने मॉडल। होता क्या है जी इस मॉडल में, कोई भी पोटेंशियल जिसको अपन विभव कहते हैं, उस पोटेंशियल को आप किस रूप में लो जी, आवर्ती के रूप में लो। मीन्स आवर्तित फलन अपन ने पढ़ा है, पीछे एक टॉपिक पढ़ाया आपको आवर्तित फलन, कि किसी भी पोटेंशियल को जब आप आवर्तित फलन के रूप में ले लेते हो, इस प्रकार का जो मॉडल होता है वो कौन सा होता है जी, क्रॉनिंग पेने मॉडल होता है, और उसका आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना होता है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ, क्वांटम फिजिक्स में आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यदि इस ऐसा कोई डायग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माइनस ए और यहाँ पे लिखा है ए, दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे लिखा है ए, और ये कहा अपन ने कि ये एक्स एक्स है और ये x बराबर 0 की सिचुएशन है, और ये भी क्या है, x का कोई मान है जिसकी सिचुएशन है, मीन्स 1/2 की सिचुएशन है। तो इसको आप क्या बोलते थे, ऐसा कोई भी सिचुएशन होता था उसको आप सिमेट्रिक बोलते थे, सिमेट्रिक बोलते थे, मीन्स जिसकी लिमिट -a से +a तक होती है। क्वांटम फिजिक्स के सारे लॉजिक अलग होते हैं, सामान्य फिजिक्स जैसे नहीं होते, उसकी लैंग्वेज भी अलग होती है, उसकी कंडीशंस भी अलग होती है। -a से +a तक आप चलते हो तो जो भी पोटेंशियल आपको मिलता था, मीन्स इसकी जो हाइट है अपन क्या लेते थे, v0 लेते थे, इसको एज ए अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, तब इसको क्या बोलते थे आप, सिमेट्रिक बोलते थे। और इस सिचुएशन में सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये क्या है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये क्या है, सेंटर्ड एट a/2 डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 0 से a है तो बीच में डिस्टेंस कितनी होगी जी, a/2, इसी वजह से इसको आप क्या बोलते थे, एसिमेट्रिक बोलते थे। दोनों में इतना ही फर्क है, इफ any particle centered at origin then this is known as symmetric possibility, if the any particle is 1/2 situation means a/2 situation then this types application is known as asymmetric type। मीन्स क्रॉनिंग पेने मॉडल में अपन इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। मीन्स आप जैसे डायग्राम बनाते हो थोड़ा सा और समझिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी दिक्कत ना हो। इस प्रकार कोई डायग्राम बनता था कि ये एक्स एक्स है, वाई एक्स, इधर से कोई पार्टिकल आता था और आप यूँ कोई डायग्राम बना देते थे, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से डायग्राम बना देते थे और कहते थे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड रीजन है। इधर से कोई भी
पार्टिकल यदि आप डालो तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन में पहुंचने की क्या पॉसिबिलिटी रखता है, उस आधार पर क्वांटम कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लाएंगे क्रोनिग पेने मॉडल, 2 टाइप में अपन पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा है। पहले पढ़ेंगे कैसे उसका इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं। आप यदि वीडियोस देख रहे हो तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि छोटे से छोटा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो आप तक पहुँचाए। थैंक यू।